नमस्कार। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पिछली दो आपने पार्ट्स देख लिए हैं। वर्गो साइन तक, वर्गो राशि तक आप लोग देख चुके हो। आज हम बात करेंगे लिब्रा, स्कॉर्पियो और मून साइन सेजिटेरियस के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछली सारी वीडियोस में आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि जिनके भी 7 नंबर राशि जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वो उनकी तुला राशि जो है वो मानी जाएगी। हम लोग जो ट्रांजिट देखेंगे, जो भी चीजें हम लोग गोचर की देखनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये जो है कोई सटीक मैं कहूँ प्रिडिक्शन नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को ना एक सिखाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो जाए कि जब कोई गोचर होता है तो आपकी जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव वो लेकर आता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि असल में आपके जीवन में अगले 1.5 से 2.5 साल जो है, मेजर जो चेंजेस है, आपको ध्यान जो रखना है, डोनेशन जो देनी है, आपके जीवन की जो मेन अच्छी या बुरी पॉसिबिलिटी क्या है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो गोचर के हैं वो मैं आपको दे दूंगी, एरीज से कन्या राशि तक। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिमाइंड दे दूं, मैं एक रिमाइंडर दे दूं कि आपको क्या करना है। हम लोग जो है मेजर 4 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, सैटर्न, राहु, केतु एंड जुपिटर। 2025 के लिए मैं इतने वीडियो क्यों बना रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जिस साल में भी ये मेजर 4 प्लैनेट्स जो है गोचर होते हैं, चेंज करते हैं अपनी राशियां, वो साल बहुत रिमार्केबल होता है, मुंडेन लेवल पर भी और आपके हमारे पर्सनल लाइफ में भी। बहुत सारी चीजें जब हम अपने जीवन में देखने की कोशिश करते हैं तो उसको देखने का सिंपल सा तरीका है, एक सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर आपके नेटल के होंगे आपके चार्ट में, यानी कि आपके जो चंद्र राशि का चार्ट है, मून चार्ट है, उसमें होंगे। एक सैटर्न, राहु, केतु जो है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो है हमारे गोचर के, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट के और उसको बोलते हैं हम नेटल के। ठीक है। अब आपको सिंपल सा एक काम करना है कि ये दोनों प्लैनेट जो ये स्थिर है, ये फिक्स है, नेटल वाले जो सैटर्न, राहु या ये 9 के 9 ग्रह फिक्स है। लेकिन जो हमारे ट्रांजिट के प्लैनेट है, कोई 2.5 साल के लिए आया है, कोई 1.5 साल के लिए आया है, कोई 1 साल के लिए आ रहा है। ये सारे चेंज हो जाएंगे अपने अपने पर्टिकुलर टाइम के बाद। सिंपल सी चीज देखनी है कि नेटल के आपके इन प्लैनेट से गोचर के ये प्लैनेट जो है वो किसी भी तरह से 6, 8 या 12 से अगर आपकी कुंडली में गोचर करने जा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको इनकी डोनेशन करनी चाहिए, इनकी चीजें खानी, पहननी, अपने साथ रखनी छोड़नी चाहिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट तो ये चीज देखनी है। सेकंड क्या देखना है कि ये जो 3 प्लैनेट है, सैटर्न, राहु, केतु, इनको हम नैसर्गिक जो है वो पापी प्लैनेट या इनको मेलेफिक मानते हैं, बिकॉज कर्म को करवाना जानते हैं ये कर्म की भाषा जानते हैं, ये कोई और भाषा नहीं जानती, ये प्यार मोहब्बत ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जानते, ये सिर्फ कर्मा की भाषा जानते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि जैसा करेंगे वैसा ही आपको ये देंगे। इसलिए ये तीनों प्लैनेट आपके जो चंद्रमा है उससे अगर, पहली कंडीशन क्या लगानी है, सैटर्न, राहु, केतु जो नेटल के हैं, गोचर ये प्लैनेट से कहीं 6, 8 की स्थिति पे ना हो। दूसरी आपको लगाना है कि ये जो आपका चंद्रमा है, इससे भी ये गोचर के सैटर्न, राहु, केतु जो है ये 6, 8 की पोजीशन से ना गुजर रहे हों। अगर ये गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो किन किन के ये ऐसे जो है वो निकलने वाले हैं उस पे बात कर लेते हैं। तो लिब्रा वालों के सैटर्न जो है, अगर लिब्रा जो है तुला राशि जो है, जिनका चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है, तो उनकी तुला राशि हुई ना। तो शनि अब 30 मार्च से जो है आपके 6th हाउस से निकलेंगे।
ठीक है, तो सिक्स्थ हाउस से निकलेंगे। और वो सिक्स्थ हाउस जो है, जैसे मैंने बोला कि जब भी मून से कोई भी गोचर का प्लैनेट जो है 6, 8, 12, स्पेशली सैटर्न, राहु केतु जैसे जब निकलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज, सैटर्न यहाँ पे बैठकर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका थर्ड एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस में पड़ेगा। इट मीन्स कि उसने आपका एट्थ हाउस भी एक्टिव कर दिया। सातवीं दृष्टि इसकी जो है ट्वेल्थ पे भी पड़ेगी, तो आपकी उसने कहीं ना कहीं 12वां घर भी एक्टिव कर दिया। तो मोटा मोटा समझे तो लिब्रा वालों के 6, 8, 12 शनि ने एक्टिव कर दिए हैं। और चंद्रमा उनके जो तुला में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको किस चीज से जुड़ी हुई कोई ना कोई हेल्थ इशू जो है वो पैरों से जुड़ा हुआ, नेक लाइन से जुड़ा हुआ यानी गर्दन से। दूसरा, पेट का कोई ना कोई इन्फेक्शन इनको जरूर हो सकता है। स्पेशली जब शनि रेट्रो होंगे 2025 में, उस समय पर ये शनि फिर से राहु के साथ कंजॉइंट होंगे, कंजक्शन में आएंगे, तो उस समय पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अपने पैरों का, अपने गर्दन में या स्पॉन्डिलाइटिस कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें। अब जो तुला राशि वाले हैं, इनके गुरु कहीं पे जो है वो नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे मई में। उससे पहले जो है आपके गुरु जो है वो अष्टम से निकल रहे हैं, अभी ये मई तक आपके अष्टम में रहेंगे 5 महीने। अब ये 5 महीने आप खुद देखिए कि लिब्रा वालों को कितनी ज्यादा हेल्थ इशू हो रही है, कितनी ज्यादा इनको जो है पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इनका पैसा बहुत जो है वो खराब हो रहा है, कहीं ना कोई लॉस इनको झेलना पड़ा है पिछले 1 साल में। अब जब ये यहाँ से आपके अष्टम से 9वें में चले जाएंगे, तो आपके चंद्रमा को देखेंगे। जब ये चंद्रमा को देखेंगे, देन आपकी जिंदगी में वो एक जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव कुछ एस्पेक्ट जो है वो लाना शुरू करेंगे। जब मई में आपके नाइन्थ हाउस में करेंगे, तो क्या करेंगे, आप रिलीजन, आप धर्म, कोई भी ऑनलाइन काम, कुछ भी ट्रैवलिंग आप शुरू कर देंगे। आपको जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी बहन भाइयों से जुड़ी हुई, आपको जो भी जॉब से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, वो अब नहीं करनी पड़ेगी। आपके जीवन में थोड़ा सा जो चीजें दिखेंगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है वो आपको नुकसान कर सकता है। आपको लिब्रा वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। राहु आपके फिफ्थ हाउस में है, अपने ओन साइन में बहुत बोल्ड होकर बैठेगा। आप हो सकता है कि कोई ना कोई जिसको कहते हैं फ्रेंड सर्कल पे बहुत भरोसा करके बहुत बड़ा कुछ काम कर दें और आपको लॉस हो जाए, ये बहुत चांसेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिब्रा वाले जो है ना, जिनका भी चंद्र राशि जो है लिब्रा है, तो वो अभी देखना नेक्स्ट मई के बाद वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिडिंग में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, कुछ भी राहु से जुड़े हुए कामों में बहुत जो है वो क्या हो जाएंगे, एग्रेसिवली जो है वो इसमें जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा इनका जो है रुझान हो जाएगा कि मैं किसी तरीके से पैसा जो है बहुत जल्दी कमा लूं, शॉर्टकट कमा लूं, शेयर मार्केट से बड़ा पैसा लगा दूं फिर कमा लूं उसका। नहीं, थोड़ा ध्यान से करिए, सीख लीजिए। बिकॉज राहु फिफ्थ में खराब नहीं होते। राहु फिफ्थ में खराब तभी होते हैं जब आप विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग आप कोई काम करने लगते हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके कहीं ना कहीं राहु और केतु आपके 5वें और 11वें घर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है वो प्रोफेशन को लेकर होंगे, घर को लेकर होंगे, आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप कोई ना कोई ऐसा जो है अपनी कंफर्ट के लिए चीजें बना सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपना नया कुछ करना चाहते हो, उसमें आप जा सकते हो। आपका कहीं ना प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम भी मुझे दिख रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बस मई तक थोड़ा सा अवेयर रहिए। जब तक राहु भी 12 में रहेंगे, जब तक सैटर्न भी 12 में रहेंगे, सैटर्न भी 12 में आए, तो 1 महीना जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान से रखने वाला है। तो सबसे जरूरी चीज मैंने जैसे बोला कि पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस, जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई
क्लोज रिलेशन टूट सकता है आपका। कोई अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या कुछ भी आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, अगर लिब्रा वालों का, तो वो टूट सकता है, बहुत चांसेस है। ट्रांजिट को अगर चंद्रमा से देखेंगे बड़ा सटीक होता हुआ दिखेगा आपको। लगन से आपको हमेशा बाद में देखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट साइन जो है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन जो है, आप देखिए इनके गुरु जो है अभी तक इनके सेवेंथ में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ इनको जो है वो इम्पैक्ट करती दिखी है। इनका नेटवर्किंग बहुत बड़ा है और बढ़ेगा जब तक हम ये यहाँ पे है। मई तक जो है आपका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। आप कहीं ना बहुत बड़ा कुछ करने की जो है वो कोशिश करें ना करें, लेकिन बड़ा हो ही जाएगा। बिकॉज मई में, अभी मई में इसने ट्रांजिट करना है आपके अष्टम घर में गुरु ने। तब तक शनि ने एक महीने में, इवन अगर मैं ये बोलूं कि आपकी जर्नी जो है स्कॉर्पियो वालों की जनवरी से ही चेंज होती हुई दिखेगी। आप अपने घर में कुछ बड़ा रेनोवेशन कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं अगर फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हो, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है आप घर छोड़ के कहीं दूर जाएं। और दूसरा, आप हो सकता है किसी ऑनलाइन एजुकेशन में अपनी एडवांस लेवल की एजुकेशन के लिए कहीं पे बाहर निकले। बहुत कोशिश आपकी रहेगी। आपका कहीं ना कहीं रुझान अपने प्रोफेशन को बढ़ाने का है। आपको कहीं ना कहीं फेस वैल्यू जो है वो मिल सकती है अपने प्रोफेशन में। तो मून से असल में फिफ्थ में शनि जो है गोचर करेंगे तो ट्रैवलिंग बढ़ा देंगे आपकी चाल ढाल। यानी कि अभी तक अगर आप एक जगह बैठ के काम कर रहे थे, तो अब आपको जगह 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 घूमना पड़ेगा। हो सकता है आपकी विजिटिंग बढ़ जाए। हो सकता है अगर आप ओकल्ट में हो या किसी भी ऐसे रिसर्च में या किसी भी तरह के ऐसे कामों में हो, प्रॉपर्टी का कुछ लेना देना हो सकता है। और कुछ क्या है कि आपके जो आपकी सहनशीलता है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अब आप और ज्यादा जो है वो समझदारी के साथ काम करेंगे, बिकॉज मून सैटर्न बहुत एक समझदार जो इंसान होता है, या उसकी सोच जो है वो और मेच्योर हो जाती है। दूसरा, आपका फिफ्थ और जो एट्थ है वो बहुत बहुत ज्यादा गंभीर एक्टिव होने वाला है मई के बाद। क्योंकि जुपिटर एट्थ में आ जाएंगे, सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में करेंगे गोचर। आप देखना कि आप ओकल्ट में हो तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो आपके जीवन में। ये आपको टीचिंग में ले जा सकता है। आपकी जो मैंने बोला कि नेटवर्किंग बहुत तगड़ी करने वाला है सैटर्न यहाँ बैठकर। आपके जीवन साथी को कोई ना कोई जो है वो करियर ऑप्शन देगा, उसके उसके आपके चीजों को बढ़ाएगा। क्योंकि सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस में भी आपके डालेगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लू कलर के। तो लेकिन एक ही चीज होती है, जो ये सैटर्न राहु केतु जैसे प्लैनेट है, ये आपको मटेरियल जरूर दे सकते हैं। ये क्या देते हैं? आपको देते हैं मटेरियल। आपको खुशी नहीं देते, आपका फैलाव कर देंगे। आपको एवरीथिंग जो है वो फिजिकल फॉर्म में चीजें खड़ी कर देंगे, लेकिन इमोशनल चीजें कम हो जाती हैं। तो ऐसे में भी रूडनेस हो सकता है आपके स्पाउस के अंदर आ जाए, उनको कोई जो है हेल्थ इशू हो जाए, ऐसा भी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों के लिए सिर्फ थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि अगर ये कहीं पे फॉरेन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनको रुकावट फील होगी। बिकॉज जुपिटर ट्वेल्थ में अपना पांचवा एस्पेक्ट डालेगा, जो इनकी बहुत सालों से इनकी ख्वाहिश थी, कहीं बहुत एयरप्लेन में बैठने की, कहीं पे दूर यात्रा करने की, कहीं पे कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की। भाई बहुत उम्मीदें हैं मुझे कि भाई स्कॉर्पियो वालों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मौका कहीं दूर जर्नी का मिलने वाला है। घर से दूर जाएंगे और एक बड़ा यात्रा मुझे इनकी दिख रही है, जो घर से घर को कहीं ना कहीं चेंज होना जो है बहुत ही अनिवार्य है इनका। अगर ये नहीं करेंगे, तो नहीं अपना चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति जो है वो भंग हो सकती है। दूसरा, राहु इनके लिए अच्छा ही रहेगा फोर्थ हाउस में। जैसे मैंने बोला, प्रॉपर्टी, शिक्षा, किसी भी ऑकल्ट से जुड़ा हुआ आप कोई काम करने जा रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में हो, आपका दायरा भाई बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है। घर बैठे बैठे ही होगा, जो भी होगा घर बैठे बैठे ही होगा, बिकॉज राहु फोर्थ में बैठ गए आके। अब आगे चलेंगे हम लोग। सेजिटेरियस की बात जब करते हैं, धनु राशि जिनकी है, धनु राशि यानी चंद्रमा जिनका 9 नंबर राशि में बैठा है, उनकी धनु राशि हो गई।
अब इनके लिए ना जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि शनि इनके फोर्थ हाउस में आ गए। ये मैं देख रही थी काफी दिन से कि जैसे मैंने बोला कि शनि राहु केतु के पास इमोशंस नहीं है, मटेरियल बहुत है। आप इनसे और जो मर्जी मांग लो लेकिन सिंपति मत मांगो। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मानसिक पीड़ा तो बढ़ा देंगे। आपके पैरों में जो है वो बंधन जो है वो डाल देते हैं ये कहीं ना कहीं। आप बहुत घूम फिर रहे थे, आप बहुत जो है इधर देश विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत जिसको कहते हैं कि 4 दिन इधर 4 दिन उधर भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा कि शनि आपको टिक के बिठाएंगे और आपको ना एक टिका हुआ प्रोफेशन जो है होना चाहिए। आपको सेल्फ के लिए मोटिवेट करेंगे कि बहुत हो गया लोगों के लिए, बहुत हो गया, मैंने दूसरों के लिए सब कुछ कर लिया, भाई मेरे को अब खुद के लिए करना है। आप देखना कि जब शनि आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी जो है वो आपके मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बहुत खड़ी करते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत उम्मीद है कि इनकी मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अगर ये बहुत टाइम से जीवन साथी ढूंढ रहे थे, डेफिनेटली इनका शादी मई के बाद बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि राहु इनके थर्ड हाउस में आ गए हैं, ये अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट जरूर करेंगे। इनको करनी चाहिए। अगर ये अभी भी खुद की ब्रांडिंग नहीं करेंगे ऑनलाइन तो इन ये पीछे रह जाएंगे। असल में गुरु आपके लगन का लॉर्ड है जो आपसे सेवेंथ में जाकर बैठ गया है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो गुरु टाइप होंगे। आप लोगों को ट्रेंड करेंगे। आप क्या चाह रहे हो कि आपके जीवन में जो सामने वाले लोग हैं गाइडेंस आनी शुरू होगी, आपके सामने वाले लोग आपको गाइड करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके गुरु जब सेवेंथ में गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि आपके 11th हाउस में डालेंगे। मैं जो देख पा रही हूँ कि अगर आपके नेटल के सैटर्न राहु केतु अगर इस समय वहां से गोचर के सैटर्न राहु केतु 6 8 12 की पोजीशन पे नहीं है तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपके जीवन में वो मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं सोचा है। बस ख्याल ये रखिए कि धर्म की तरफ रहिए। कभी भी किसी का कोई हक मारने की कोशिश मत करिए क्योंकि गुरु आपके लगन लॉर्ड हैं। वो आपको सब कुछ देंगे, अच्छा जीवन साथी, घर, परिवार, और आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग कर देंगे अगले 1 साल के लिए कि आप एक बड़ी हस्ती जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। तो आपको धनु राशि वालों को जो काम करना है वो सेल्फ पे करना चाहिए। अब जैसे मैंने रेमेडी की बात की थी कि रेमेडी के तौर पर जिनके भी नेटल के सैटर्न राहु केतु जुपिटर से ट्रांजिट के ये 4 प्लैनेट चारों के चारों 6 8 की पोजीशन पे जो भी प्लैनेट जा रहा है, जैसे लिब्रा वालों के 6 से शनि, तो आपको ब्लैक चीजें ना खानी है और ना ही पहननी है। आपको ब्लैक लेदर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी खुशी का कुछ भी चीजें करनी हो तो ब्लैक चीजें डोनेट करते रहिए हर सैटरडे। जैसे मून स्कॉर्पियो वालों के जुपिटर जो है मई में आ जाएंगे इनके 8th हाउस में। आपको पीली चीजें अवॉइड करनी चाहिए और आपको साथ के साथ अपने जीवन में जितना हो सके ज्ञान हासिल करिए। जितना पढ़ेंगे अपनी नॉलेज को हिडन रखिए, अपने ज्ञान को खोल खोल के लोगों को मत बताइए। नॉलेज होती है, विजडम होता है। जुपिटर आपका 8th में जाएगा 1 साल के लिए। आपको छुप के अपनी तंत्र मंत्र विद्या जो है स्कॉर्पियो वाले, कोई ना कोई तो मंत्र सिद्धि करने ही वाले हैं, कोई ना कोई तो हिडन साइंस में जाने ही वाले हैं। अगर मैं ये प्रिडिक्ट करूं कि स्कॉर्पियो वाले अगले 1 साल मई से नेक्स्ट मई जून तक कहीं ना कहीं कोई नई ऑकल्ट की साइंस, हीलिंग या फिर तंत्र, कोई भी मंत्र सिद्ध जरूर करेंगे। ये इन साधनाओं में जरूर जाने वाले हैं, 100% श्योर है। तो ये अच्छा है, अगर आप जाते हो पढ़ते रहिए। ये आपके भाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदलने देगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग कि सेजिटेरियस वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो सेजिटेरियस वालों के अगर मैं कहूँ तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बिकॉज केतु इनके कहीं ना कहीं जाके बैठ गए हैं इनके 9वें घर में। तो मून और केतु ट्राइन कनेक्शन से हैं तो ये एक बैड इम्पैक्ट नहीं होता। हो सकता है घर चेंज कर लो,
हो सकता है मन थोड़ा टाइम जो आपके अगले 1.5 साल जो है, जो आप करना चाह रहे हो, वो आप उतना खुल के ना कर पाओ। तो ऐसे में आपको केतु जो है उसकी रेमेडी करनी चाहिए, ताकि ये केतु आपके मन को भ्रमित ना करे और डिप्रेशन में ना करे, आपको डिसअपॉइंट ना करे, आपको सब कुछ छोड़ने पे जो है मजबूर ना करे। लेकिन गॉड ड्रिवन तो होना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने बहुत चलाई है सेजिटेरियस वालों ने, तो मत चलाइए। अब आपको गॉड ड्रिवन होना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी आपके जीवन में हेल्प की है, प्लीज उन लोगों को कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड जरूर करिए, चाहे अपने मन में करिए अगर सामने नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। बाकी हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर चीजें बैड होती हैं, गुड होती है, कभी कोई ट्रांजिट हमेशा लगातार खराब नहीं होता। आपके नेटल के ये चारों प्लैनेट जो है, अगर किस कभी भी 6, 8, 12 से नहीं निकल रहे हैं गोचर से, गोचर के, तो कभी आपको इतनी बड़ी इशू नहीं होगा। उल्टा अगर ये प्लैनेट कहीं पे आपके नेटल के सैटर्न राहु केतु से 4th, 7th या 10th से निकलेंगे, 5th से निकलेंगे, 9th से निकलेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है मैंने, इसको समझिए और अपने जीवन में लागू करिए। थैंक यू वेरी मच।